ये बंधुओं, अनुहारिका काव्य का चतुर्थ अध्याय आज प्रारंभ करने जा रहा हूँ। रुको रुको सखी देख गगन को, कोई ज्वाला लपट रही। तेरी क्रीड़ा हेतु यहाँ वह मानो हमसे लिपट रही। स्वर ये बड़े मधुर है प्यारे, वीणा का यह मधुरिम स्वर। लगता खोज रहा है कोई समाधान एवं सुंदर तर। उतर रहा है मानो रवि कल कोई संदेश सुनाने को, या कोई हबड़ाते आता हम सबको समझाने को। या कोई है खेल अग्नि का जो नभ को है जला रहा। उसकी लपट लिपट कर जग को चाह रही है करना दग्ध। या बिजली की कड़क धड़क से नियति को खुश होते लब्ध। यह झंझा उत्पात कहाँ से गगन हुआ जाता है क्षुब्ध। भाग रहे हैं सारे खगन दुष्ट हुए जाते हैं मुग्ध। हिमगण नभ से निकल पड़े हैं धरती को कुछ चोट दिलाने। बक्की मालाएं उड़ती सी आती है मोद बढ़ाने। देखो ये जलधर भी काले घुमड़ घुमड़ कुछ बता रहे। पशुओं की टोली भी भक्ति धरा पृष्ठ को सता रहे। कभी रक्त होकर यह अंबर कथा और कुछ कर जाता। कभी गिरा कर भारी गोला हंसे देख निकल जाता। बच्चे अब सब खेल जगत से घर की ओर बढ़े आते। देख गगन की छटा रीरी हंसे इधर चले आते। वर्षा का कुछ रिमझिम होना वसुधा को हुलसाता है। नभ में लख कर जलद वृंद को कृषक वृंद हर्षाता है। प्राची की लाली उसाती खेतों में हरियाली ला। अंबर सर के तट पर मानो तो ये जाती बाला। सिंदूरी आभा से नभ्य नियति नटी को देते मोद। चाह रहे हैं इंदु खेलना माँ धरती के पावन गोद। खाके कलरव कहीं लुभाते पलवल के जल उमड़ रहे। देख उदीची के पर्वत पर बादल कैसे घुमड़ रहे। खेतों में अबलाएं गाती धान रोपते निहुर निहुर। गाड़ी लेकर तल की प्यारी हर्ष बढ़ाती मधुर मधुर। इनके स्वर की अब मिठास में तेरी लीला का है स्वर। होगी यही समस्या तेरी प्राप्त तुझे होगा वो वर। माँ गिरजा ने वचन कहे जो तुझे दिया है आशीर्वाद। यही मिटाएगा तेरे मन के मोह भरे अवसाद। हरी हरी यह देखो ऋषभर उतर रहे हैं अंबर से। वीणा के निनाद से सुंदर हर्ष भरे अपने स्वर से। करती दोनों यहाँ सखी क्या उलझन कुछ लेकर बोलो। अधर बंद अमृतसा क्यों है अब भी तो निर्मुख खोलो। नारद हम सब जान रहे हैं क्रंदन की सारी लीला। यही बताने आए हैं अब आदरन को कर गीला। सुनो तुम्हारी जो वांछा है वही सुनाने आया हूँ। लड़वाने कुछ बात बताने रोग सुहाना लाया हूँ। जा तो चित्र खींच कर लाना हरी चित्रलेखा वाला। रति नंदन के पुत्र उषा की शादी है मतवाला। उनकी यही दशा है तुलसी काम अध्वर से वो पीड़ित। खाना पीना छोड़ चुके हैं दशा हुई है अब विकृत।
तुझे तामसी विद्या देता, जाओ वहाँ हरि शिव कर। पहरे बहुत लगे हैं उनके, जाओ री पकड़ दुर्तर। काम बनेगा प्यारा तेरा, लाना है झट से अनिरुद्ध। उषा सखी के काम करो तो मित्र सत्य हो कर दो सिद्ध। वहाँ बौद्ध वारिक होंगे, जगह हर दिस रहते हैं। करना काम लिए चतुराई, तस्कर उनसे डरते हैं। परीक्षा वहाँ प्रबल है जानो, तुम चोटियाँ पर्वत की। कठिन मार्ग है जानो री तुम, कथा सुनो अब रति व्रत की। काम बनेगा तेरा प्यारा, होगा बद्ध दुलारा। बाणासुर के कारागृह में काम बनेगा सारा। लड़वाने में मुझको मिलता सदा सदा से हर से। सभी देवगण जान रहे हैं, यही रहा उत्कर्ष। मूल ध्यान सुख देना ही है, पाप पुण्य का लाना भेद। याद दिलाते हम दोनों को, सदा मिटाते मन का खेद। जायब काम करो निज प्यारा, कर उपाय जिससे हो युद्ध। सर्वनाश होने पर ही तो मानव बन जाता है बुद्ध। नहीं लड़ाई होती प्यारी, बैर न होता है प्यारा। मानव जब विवेक खोता है, हो जाता है तब न्यारा। दुनिया तभी समझ पाती है, जब हो जाते सब कुछ नष्ट। तभी जान पाता सुर नरवर, जब हो जाता है सब भ्रष्ट। पापाचार डाल जेल में, तब अंगड़ाई लेता है। तभी पता लगता है जन को, क्या लेता क्या देता है। करो भजन यो शिव शंकर का, काम करेंगे वे तेरे। सबके प्रिय है सबके अपने, वे ही हैं तेरे मेरे। नमः परम पारण पारणाय, नमः परम शंकर सर्वदाय। नमः परम मंगल मंगलाय, नमः परम बोधन बोधनाय। नमः परम कर्षण कर्षणाय, नमः परम दर्शन दर्शनाय। नमः परम तत्पर तत्पराय, नमः परम क्रीडन क्रीडनाय। नमः परम व्रीडन व्रीडनाय, नमः परम मोदक मोदकाय। नमः परम धारण धारणाय, नमः परम सारण सारणाय। नमः परम विकृत कारणाय, नमः परम हर्षण हर्षणाय। नमः परम शोषण शोषिताय, नमः परम मोषण मोषणाय। नमः परम केवल केवलाय, नमः परम तोषण तोषणाय। इन्हीं शब्दों के साथ अनुहारिका काव्य का चतुर्थ अध्याय समाप्त, जो दूत सर्ग नाम से पहचाना जाएगा।